उत्तराखंड में संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या है, किस दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय लेने के लिए आज यहाँ आया हुआ हूँ। दगड़ियों, यदि संविधान सम्मत सब कुछ चल रहा होता तो उत्तराखंड में नगर पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, कैंटोनमेंट नगर के जो होते हैं उनके चुनाव 10 माह पूर्व हो चुके होते, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। यदि हम 1992 में जाएं तो बहुत से संविधान संशोधन सामने आए थे, लेकिन उसमें से 2 संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला 73वां संविधान संशोधन और दूसरा 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगमों को बहुत से अधिकार देने के साथ साथ इनको एक छोटी सरकार का रूप देता है। एक ऐसी सरकार का रूप जहां लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि अपने हिसाब से अपने नगर का नियोजन कर सकें, नगर की स्थितियों को संभाल सकें, सुधार सकें, नगर टैक्स वसूल कर सकें, जैसा कि सरकार करती है वैसा वो सब कुछ कर सकें। ये था 74वां संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन के बाद सरकार को अगर कोई दायित्व, संवैधानिक दायित्व, क्योंकि संविधान में संशोधन हुआ है तो सरकार को अगर कोई दायित्व गया है, यानी निकायों के चुनाव समयिक अवधि के भीतर होना बहुत जरूरी काम के रूप में राज्यों को सौंपा गया था। अब एक स्थिति जो कि संविधान में सब जगह देखने को मिलती है कि आपात स्थिति को छोड़कर, इधर अगर हम उत्तराखंड में सरसरी नज़र दौड़ाएं तो इधर 1 साल के अंदर ऐसी कोई आपात स्थिति सामने नहीं आई है जिस आपात स्थिति को ध्यान में रखकर पंचायतों के चुनावों को रोका जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार उत्तराखंड में है, राज्य में है, वो यह नहीं कह सकती कि हमने संसदीय चुनावों को ध्यान में रखकर पंचायतों के चुनावों को रोका, क्योंकि आप एक चुनाव को ध्यान में रखकर दूसरे अति महत्वपूर्ण चुनाव को, संवैधानिक चुनाव को नहीं रोक सकते हैं। जब ये चुनाव होने थे तब सुना गया कि कोई एक व्यक्ति कोर्ट में भी गया था, और बहुत, जब अक्सर होता क्या है कि कई बार सरकारें या बहुत से लोग बहुत हल्का फुल्का मामला लेकर न्यायालयों में चले जाते हैं। न्यायालय में जाने के पीछे 2 चीज़ें साफ होती हैं। एक, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में चला गया होता है या कोई समूह न्यायालय में चला गया होता है तो जनता फिर एक न्यायालय की ओर टकटकी लगाकर देखती है कि क्या फैसला आएगा। न्यायालय में जाने की जगह यदि कोई समूह, कोई संगठन जनता के बीच आया होता और उसने 74वें संविधान संशोधन को विस्तार से समझाया होता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावों को लिए गए पुराने फैसलों पर जनता के बीच में विमर्श करवाया होता, तो निश्चित रूप से सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो 10 महीने तक निकायों के चुनाव को पीछे धकेल देती। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र भी मैं आपसे कर रहा हूं कि इस प्रकार के फैसले थे। खैर, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया था तो एक न्यायालय जिन पर आप भरोसा नहीं है जनता को, और हम जो जनता के बीच अक्सर सक्रिय रहते हैं, एक ही निवेदन लोगों से करते हैं कि न्यायालय ना जाए, क्योंकि न्यायालय में जाकर आपके आंदोलन कमजोर ही हुए हैं, मजबूत नहीं हुए हैं। तो जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाए, न्यायालय नहीं। खैर, इस पर फिर मैं आऊंगा कभी। तब जब पहला मामला न्यायालय में गया तो सरकार की ओर से कहा गया कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करवा देंगे। अब 6 महीने का समय तो आप ले ही सकते थे। 6 महीने के बाद फिर एक मामला न्यायालय में गया और उन्होंने कहा नहीं, हम जून 2 तक चुनाव करवा देंगे। कोर्ट ऑफ कंडम तक मामला गया। कोर्ट ऑफ कंडम जाने के बाद क्या स्थिति अदालत में है कोई नहीं जानता, लेकिन 73वें संविधान संशोधन का चर्चा भी यहाँ हो जाना चाहिए।
73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायतों को बहुत अधिक अधिकार देने के रास्ते खोलता है। पंचायतें मतलब ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिले की पंचायत, इनको छोटी सरकार के रूप में बहुत बड़ी ताकत 73वां संविधान संशोधन देता है। वैसे तो नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए और नवंबर तक चुनाव हो के नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए, गांव की नई सरकारों का गठन हो जाना चाहिए और लगता है हो जाएगा। लेकिन चुनाव से पूर्व जो दो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो उनमें से एक काम होता है परिसीमन का काम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सी चीज़ें जुड़ती हैं, घटती हैं, तो 5 साल में एक बार परिसीमन, चुनाव से पूर्व परिसीमन होना जरूरी होता है। और परिसीमन के लिए कम से कम 2-3 महीने तो लगते ही लगते हैं। और परिसीमन का काम जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मतदाता सूचियाँ का पुनरीक्षण होता है, उनकी व्यवस्था होती है, नए नाम घटाने जोड़ने, उसमें भी 2 महीना करीब 2-3 महीना लग जाता है। लब्बो लबाब ये कि 6 महीने पहले से जब आप तैयारी करेंगे तब जाकर समय अवधि के भीतर आप चुनाव करा सकेंगे। पिछले ही दिनों में जो पंचायत चुनाव का कार्यालय होता है वहाँ गया था, खाली बातचीत में पता लगा कि अभी तक तो सरकार की ओर से कोई आदेश ही नहीं आया है, ना परिसीमन का आदेश आया है और ना ही मतदाता सूचियों के नवनिर्माण, पुनरीक्षण, उनका परीक्षण इत्यादि करने का ही कोई फरमान या आदेश आया है। यदि जुलाई, अब आधा महीना बीतने को है, तक कोई फरमान इस प्रकार का नहीं आया है, तब चिंता होती है क्या समय अवधि के भीतर राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव करवाएगी। इधर आप देख रहे होंगे कि एक मांग जैसी पूरे प्रदेश में जगह जगह चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से उठ रही है कि साहब कोरोना की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए और इसलिए हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ये ना तो संविधान सम्मत है ना नीति सम्मत है। भाई कोरोना के समय में तो आपको सबसे अधिक काम करने का मौका मिला था। आप कोई सरकारी बजट खर्च करने वाले विभाग नहीं हैं। चुना गया प्रतिनिधि जनता की सेवा करने वाला विभाग होता है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज़, आपको चुना किसने है? गांव पंचायत में जो पंच चुने जाते हैं उनको ग्राम सभा चुनती है और ग्राम सभा ही अपने लिए क्षेत्र पंचायत का चुनाव करती है और ग्राम सभा के सदस्य ही जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम सभा। ग्राम सभा ने आपको 5 साल के लिए चुना और इसलिए नहीं चुना था कि आप सरकार के बजट पर ही जिंदा रहेंगे, सरकार के बाबू या सरकार के चपड़ासी या सरकार के रखैल के हिसाब से काम करेंगे, इसलिए नहीं चुना था। उन्होंने तो अपनी व्यवस्था के लिए चुना था। और अगर कोरोना काल में आपने कुछ नहीं किया, आप घर में दुबके रहे, तो आपको इन पदों पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोरोना ही एक ऐसी व्यवस्था थी, अवस्था थी, जिसमें सबसे अधिक जरूरत लोगों को आपकी सेवा की थी। आप लोगों को जागरूक करते, लोगों के बीच में जाते, उनके दुख दर्दों को सुनते। तो आपका ये कहना कि कोरोना की वजह से 5 साल का समय बढ़ा दिया जाए, कुछ समय बढ़ा दिया जाए, तो ये तो कहीं से कहीं तक न संविधान सम्मत लगता है न समाज सम्मत लगता है। अब सरकार से सवाल कि नवंबर तक आपको नई पंचायतों का गठन कर देना है। जुलाई आधा महीना गुजर चुका है, यानी अगस्त सितंबर, यानी लगभग आपके पास 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में कब आप परिसीमन करेंगे, कब आप मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेंगे, कब उनका सुधार करेंगे, कब उसमें नए नाम जोड़ेंगे, जो अब नहीं रहे उनके नाम घटाएंगे, कब इस काम को आप करेंगे। इस काम के लिए आपको कम से कम 4 महीने तो चाहिए और आपके पास बचे हैं 3 महीने। तो क्या हम आप पर संदेह ना करें कि आप निकायों के चुनाव की तरह या निकायों की तरह पंचायतों को भी अपने जिलाधिकारियों के अधीन लाने की मंशा तो नहीं रखते हैं। अगर ऐसी आपकी मंशा है, फिर तो यह कहने में यह आरोप कि आप संविधान सम्मत नहीं हैं, आप तो संविधान को खत्म करने पर आमादा हैं, शायद गलत नहीं होगा। मैं जनता से यही एक अनुरोध हम अक्सर करते हैं कि न्यायालय नहीं, न्यायालय में जाकर आप मामले से भटक जाते हैं। आपने सरकार से पूछना चाहिए, क्या आप सरकार से सीधे सीधे पूछना चाहिए क्या भारत के संविधान के प्रति आपकी आस्था है या नहीं।
अगर आस्था है तो संविधान संशोधनों से मिली हमारी छोटी सरकारों का समय पर चुनाव करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दगड़ियों, बहुत जरूरी सवाल है, फिर मिलता हूं।